हाँ भैया, अपना एक और टॉपिक शुरू होता। अरे वो तो इसलिए कि लगभग जो लड़कियां होती है उनमें कोई कोई एक प्रेमिका होती है, वो जड़ी बुनी रहती है और फिर खतरनाक उड़ा के फेंक देती है, यो करके चोर से वो जाके बेचारा अरे सही होता, लीला मरिया संस्कार में ये सही होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बंद हो गया होगा तो बहुत बढ़िया, ये बंद हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं उसका पोषक ही नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, गाड़ा काम हो जाता है नहीं भाई उस समय किसी को कुछ कहना कहते रहते नहीं है तो वो बढ़ाई भी होती है। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो ये है, आपके टॉपिक है, नाम कौन सा है? राजस्थानी चित्रकला। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक खास बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो चित्र बनने शुरू हुए वो 1000 ईस्वी के बाद बनने शुरू हुए। ठीक है, आपके जो राम भगवान के चित्र, कृष्ण भगवान के चित्र, विष्णु भगवान के चित्र, इनकी मूर्तियां बनी है वो गुप्त काल में बनी है, 300-400 ईस्वी में। ठीक है, और इनके ये कागज पर चित्र बनने शुरू हुए वो लगभग मुगल काल में शुरू हुए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा चित्रण करवाया वो अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने। अकबर ने यहाँ पर एक बाई से शादी की थी। बाई का नाम कौन सा था? जोधा बाई, हरखा बाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, जयपुर वाली रहने वाली थी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इस अकबर को सबसे ज्यादा परेशान किया वो हरखा बाई नहीं किया आपने, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा का मतलब बहुत खतरनाक तरीके से ये परेशान करती थी। ठीक है, अकबर सुबह में 5 बजे उठता था अजान देने के लिए, अल्लाह अकबर करने के लिए। ये जल्दी सो जाती थी कि सुबह 5 बजे तुम जगा देते हो यूं करके। ठीक है, अकबर ने अजान ही बंद करवा दी, तू जल्दी नहीं सोनी चाहिए यूं करके। तो ये ऐसी बाई थी। उसी के लिए सबसे पहले पूरे रामायण के चित्र चित्रित करवाया अकबर ने। स्पेशली कहती थी कि तुम्हारे अल्लाह अकबर का चित्र बना के मुझे बताओ। और अब उसका अल्लाह का चित्र होता ही नहीं है स्पेशली, तो कहा जाता है कि रामायण का 3 बार चित्रण करवाया वो अकबर ने करवाया। बाकी इससे पहले रामायण के चित्र भी अपने यहाँ पर नहीं मिलते। जहांगीर ने महाभारत के सारे चित्र बनाए। इससे पहले महाभारत में अपन नाम सुने होते थे लेकिन कौन सा कैसा है ये अपन नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये सारे चित्रकार थे वो अकबर और जहांगीर के काल में थे और उन्होंने यहाँ पर चित्र वगैरह बनवाए। जो भी आज आप पूजा कर रहे हो वो लगभग 90% चित्र बनाए हुए वो मुगल काल के बनाए हुए। इससे पहले भारत में चित्रकला अस्तित्व में नहीं थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन अभी पढ़ रहे हैं वो राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे हैं और एक्चुअल में कहा जा रहा है अपन जो पहले फर्स्ट में कहा जाता है कि एक राइटर आया था, स्पेशली ये रहने वाला था वो तिब्बत नामक एक क्षेत्र का रहने वाला था। और जब तिब्बत का रहने वाला था, तिब्बत पड़ता वो चीन में पड़ता, पहले भारत का हिस्सा था, चीन ने हमसे ले लिया, हमने भी उसको दे दिया। ठीक है उसने ले लिया वो कोई बड़ी बात नहीं, हमने उसको दे दिया ये बड़ी बात है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन अगर पाकिस्तान ले लेता ना तो बैंड बजा देते। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चीन ले लिया कुछ नहीं बोले, आज तक कुछ नहीं बोले। तिब्बत हमारा है यही भूल गए। ठीक है, वो पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर ले लिया तो अभी तक अपन रोज चिल्लाते हैं पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, हम उससे अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत में आपके तिब्बत भी आता है पाक अधिकृत कश्मीर ही आता है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तिब्बत भी आता है, वो भी अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन अपन वो कभी कहेंगे ही नहीं क्योंकि अपन भारतीय, और भारतीय जोर जबरदस्ती करता है वो किसी नबड़े पर ही करना जानता है, ताकतवर पर तो करेगा नहीं। और चीन पर अगर करने गए तो चीन तो बुरी मार मारता है, कश्मीर भी ले लेता है, ऐसा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उस पर अपन कभी बोलेंगे ही नहीं। अपने अखंड भारत में सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर आता है रट के याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, कहा जाता है कि ये तिब्बत है और तिब्बत का ही आपका एक चित्रकार था, स्पेशली तिब्बत का एक राइटर था और इसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके? लामा तारानाथ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको यही शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? लामा कहा जाता है। ठीक है, अपन कहते हैं बाबा बाप्टायु, ये इसको कहते हैं, वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? लामा। किताब में ये लामा आता है, ये भी लामटायु कहते ही होंगे। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहा जाता है कि लामा तारानाथ नाम का एक राइटर था, तिब्बत का रहने वाला था, पता नहीं घूमते घूमते कहीं से राजस्थान में आ गया और राजस्थान में आ गया। कहा जाता है कि राजस्थान में उस समय एक राजा था जिसका नाम था राजा शील। क्या नाम था? राजा शील, याद रखना है बात। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजा शील मारवाड़ में आपके शासन कर रहा था, वो भी लगभग 700 ईस्वी में, 700 ईस्वी में, इससे भी पहले। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो भी लगभग मारवाड़ यानी जोधपुर में शासन कर रहा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस समय जनसंख्या कहां पर होगी, राजा शासन कर रहा होगा, जनसंख्या ही नहीं थी जोधपुर में। इस पूरे वीरान एरिया में कोई जनसंख्या ज्यादा रही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि उस समय पानी उपलब्ध नहीं था। इंदिरा गांधी नहर आई है तब से ये परिवर्तन हुआ, बाकी पानी था ही नहीं। तो कहा जाता है कि वहां पर आया, और वहां पर आया तो पता चला कि एक लड़का है वो वहां पर बैठे बैठे रेत पर चित्र बना रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में उसके चित्र अपन को मिलते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो रेत पर चित्र बना रहा था। तो कहा जाता है कि उसने उसका नाम पूछा, और उसका जैसे ही नाम बताया गया वो एक शब्द बताया गया। कौन सा शब्द बताया गया भैया? उसके श्रृंगधर। अब रेत पर चित्र बना रहा है तो अपन रेत मिल जाती है वैसे ही करते हैं, ऐसे फिर ऐसे रोड बनाते हैं, फिर ऐसे रोड बनाते हैं, फिर ऐसे रोड बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा आदमी मिल गया? श्रृंगधर। और कहा जाता है कि लामा तारानाथ अपनी एक बुक थी उसमें लिख गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चित्रकार है उसका नाम कौन सा भैया? श्रृंगधर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राजस्थान का पहला चित्रकार जिसका इतिहास में आपके वर्णन मिलता है वो इसी चित्रकार का नाम मिलता है। कौन सा चित्रकार का नाम मिलता है भैया? आपके श्रृंगधर का नाम मिलता है। ठीक है, वो किताब यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिश हुई, और पब्लिश हुई थी यहाँ के राजाओं ने वगैरह ने पढ़ा उसको, और जैसे ही राजाओं वगैरह ने, राजा का मतलब मेवाड़ में उस समय राजा थे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी राजा शील का जो नाम मारवाड़ में ये लामा तारानाथ देता है वो अभी तक राजा कभी अपने इतिहास में भी आया नहीं है। ये बोल के चला गया कि भाई राजा शील का शासन था वगैरह था, लेकिन एक्चुअल में अपन ने सुना नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि मेवाड़ में उस समय राजा थे, और मेवाड़ के राजाओं ने उसको जब ये पढ़ा तो उन्होंने भी कहा कि यार अपने यहाँ पर भी चित्रकला प्रारंभ की जानी चाहिए। तो कहा जाता है 1060 ईस्वी का शासन था, और उस समय मेवाड़ में राजा राज कर रहे थे। वो आपके एक राजा राज कर रहे थे जिसका एक नाम था। नाम कौन सा था भैया आपके? तेज सिंह। उसके पास में एक आदमी काम कर रहा था जिसका ये नाम था। नाम कौन सा था भैया आपके? कमल सार। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इस कमल सार को बुलाया, और कमल सार को बुलाया और कहा कि भाई ये लिख गया कि इतने अच्छे वो चित्र बनाता था, चित्रकार था, तो तुम क्या झक मार रहे हो, तुम भी चित्र बनाओ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसने कहा वो अभी बना देते। कैसा चित्र बनाना है बताओ? मैं अभी बता देता हूँ। तो कहा जाता है पहला स्पेशली ये चित्रकार है वो ये है। नाम कौन सा भी आपके? कमल सार। और पहले महाराजा वो ये है। नाम कौन सा भी आपके? तेज सिंह। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब कहा गया कि चित्र बनाओ, तो ये चित्र बनाने बैठ गया। अगर मैं आपको भी बताऊं कि चित्र बनाओ तो आप कौन सा चित्र बनाओगे? बहुत सिंपल है, अपना एक ही चित्र आपको आता होगा, और लगभग आपके दिमाग में यही चलेगा। एक तो ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है, ऐसे 4 डोंगरे बनाओगे, एक यहां से सूर्य निकलता हुआ बताओगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर एक नदी निकालोगे यहाँ से, पता नहीं कहाँ जा रही है वो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक झोपड़ी बनाओगे आप लोग। क्या कॉमेडी करते हैं राजस्थान वाले। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर पता नहीं यहाँ पर कोई एक चिड़िया बनाना आई तो बना दोगे, वरना ये तो छोड़ ही दोगे आप लोग। ठीक है, और एक औरत बना दोगे, बस ये चित्र कंप्लीट। पहला चित्र यही बना गया। कौन बना गया आपके? कमल सार बना गया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किस राजा के काल में बना गया? अभी आपके तेज सिंह के काल में बना गया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अपन ने उसको पढ़ा, और पढ़ते तो बाल की खाल निकालते, कहते वाओ ये तो प्राकृतिक चित्रण है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बेचारी कोई ऐसे 10 6 4 करके यहाँ पर एक महिला बढ़ा दी है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा। वाओ ये तो लोक जीवन है इसका, कि ये पानी भरने भी जा रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है इस चित्र में 3 चीजें दिखाई गई है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भगवान निकल रहे तो इनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर धार्मिक जीवन बताया गया, यहाँ पर ये महिला खड़ी है तो यहाँ पर लोक जीवन बताया गया, और बाकी डोंगरे तो है ही सी अपने माताजी वाले, तो यहाँ पर एक जीवन बताया गया है। कौन सा जीवन बताया गया भैया आपके? प्राकृतिक जीवन। पहला चित्र मिलता है वो आपके यही मिलता है तेज सिंह के काल में। किसके द्वारा मिलता है? आपके कमल सार द्वारा मिलता है। ठीक है, ये राइटर था वो जैन धर्म का था, और इसीलिए कहा जाता है कि इसने एक ग्रंथ लिखा है, इसका ये नाम मिल जाता है। और उसका जो नाम है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह पहला चित्र जो अस्तित्व में आया है राजस्थान में वो 1060 ईस्वी में अस्तित्व में आया। महाराजा तेज सिंह के समय अस्तित्व में आया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक ग्रंथ है, और ये लिखा है वो इसने लिखा है। किसने लिखा भैया आपके? कमल सार ने। पूरी बुक जैसी है, इसमें कुछ चित्रण किया गया, और चित्रण 3 क्षेत्रों से संबंधित है। एक तो प्राकृतिक जीवन मिलता है, दूसरा लोक जीवन मिलता है, तीसरा धार्मिक जीवन मिलता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 3 प्रकार के चित्रणों का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट आगे कुछ समय और हुआ, और कुछ समय और हुआ तो कहा जाता है कि आपके कुछ राजा और आए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें से आपके स्पेशली राइटर था वो आपके एक और राइटर था, जिसको कौन सा राइटर कहा जाता है भाई? आपके हीरानंद। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसको बुलाया, और ये जो बुलाया वो महाराणा मोकल ने बुलाया।
ध्यान रख लीजिएगा। जैसे महाराणा मोकल ने फिर इसको कहा कि भाई कुछ चित्र बनाओ, ठीक है, और कुछ चित्र बने होने चाहिए, वो ऐसे ही नहीं बना के तुम ले आए रंग भर के इसमें, ये तो हमको भी बनाने आते हैं। कहा जाता है कुछ आदमियों के चित्र बनाओ, कुछ औरतों के चित्र बनाओ, वगैरह चित्र बनाओ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये भी बनाने बैठा, कहा कि मैं आप ही का चित्र बना देता हूँ, इनका चित्र भी बनाया, बैठे बैठे बना दिया इसने चित्र, तो बना दिया आसानी से, ठीक है। कपड़े पहनाने भूल गया, कौन भूल गया भैया? हीरानंद। वापस आकर बोला कि ये क्या है, तो ये चित्र है। किसका चित्र है? तो याद आया गया कपड़े तो पहना ही नहीं है, और कपड़े नहीं पहनाए होते, वो चित्र किसका होता है? मुनि का होता है। किसका होता है भैया? मुनि का होता है, ठीक है। मुनि का चित्र पहले किसी ने देखा नहीं था, पहली बार मुनि का चित्रण किया वो इसी ने चित्रण किया। मुनि हुए थे वो आपके कैलेंडर वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ, उससे भी 300 साल पहले हुए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट तीर्थंकर जो महावीर स्वामी पढ़ते हो वो -300 साल, जब कैलेंडर प्रारंभ नहीं हुआ उससे भी 300 साल पहले, यानी आज से तो लगभग अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो लगभग 2500 साल पहले हुए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 2500 साल पहले एक तीर्थंकर हुए थे इनके, जिनको कहा जाता है पार्श्वनाथ जी। कौन सा नाम? तो कहा जाता है कि इसने जो चित्र बनाया वो आपके एक और चित्र कहलाता है, जिसको कहा जाता है सुपार्श्वनाथ का चित्र, 1260 में बनाया गया, और इसी के नाम पर आपके ये चित्रकार रहे, तो इसलिए इसका एक नाम चलेगा, और वो जो नाम चलेगा वो ये कहलाएगा। नाम कौन सा भी आपके? सुपार्श्वनाथ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे तीसरी बार कहा जाता है कि महाराणा लाखा आया। ये महाराणा लाखा तो पहले आ गया था, इससे सेकंड वाले चित्र से पहले, सेकंड बार उसी का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तीसरा चित्र मैंने ये बताया। नेक्स्ट आगे अगला जो एक और चित्रकार था जिसका नाम था घनश्याम। इसने पहली बार प्राकृतिक चित्रण किया और पहली बार आपके स्पेशली चित्र बनाया, वो ये चित्र बनाया। कौन सा चित्र बनाया भैया आपके? कमल चित्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 बार तो आपके मिक्सअप चित्र बने स्पेशली, दूसरे और इसने आपके स्पेशली बनाया है वो प्राकृतिक चित्रण किया है, ठीक है, उसने और लोग वगैरह कुछ रखे ही नहीं अंदर। तो पहली बार चित्र बनाया वो पूरा शुद्ध प्राकृतिक चित्र बनाया, वो कमलचंद्र नामक चित्र है, घनश्याम ने बनाया, और वो आपके स्पेशली एक राजा के काल में बनाया। राजा कौन सा भी आपके? लाखा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने वाली एक लाइन याद रख लेना, ये 2 तीनों याद रह जाएंगे। एक तो है ये शब्द अपन कहते हैं एक कसराती, दूसरा एक ये शब्द कहते हैं, और वो कौन सा कहते हैं भाई आपके? हिमांशु ने केम धक्कलियो या केम धकलियो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रह जाएगी, ये 3 चित्र याद रहना है। ये पहला राइटर है, पहला चित्र है, और पहला महाराजा है। महाराजा मैंने कौन सा बताया था आपको? तेज सिंह, ठीक है। चित्र कौन सा बताया था बहुत लंबे बार? श्रावक, फिर प्रतिक्रमण, फिर सूत्रचूर्णी, ठीक है। और पहला राइटर था वो आपके ये था, नाम कौन सा था भाई आपके? कमल सा। हिमांशु नाम से 3 शब्द फिर थे, ही से दूसरा राइटर था, नाम कौन सा भाई आपके? हीरानंद। ये राजा था जिसका नाम क्या था भाई आपके? मोकल। और स से आपका एक चित्र है जिसको आपके ये जैन मुनि वाला चित्र था, नाम कौन सा दिया जाता है आपके? सुपार्श्वनाथ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा आदमी एक और है जिसको आपके कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा है? घनश्याम, ठीक है। राइटर का नाम है, सॉरी चित्र का नाम है, उसका ये नाम है आपके, कौन सा आएगा भाई आपके? कमलचंद्र। और थर्ड जो चित्र है वो ये कहलाएगा, सॉरी राजा कहलाएगा। राजा कौन सा भी आपके? लाखा, ठीक है। तो ये 3 चित्र हमेशा मैच करने के लिए देता ही है मेवाड़ चित्र शैली में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आईडी डाल दीजिएगा मेवाड़ चित्र शैली।